वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। और जनाब ब्रेक पे जाने से पहले शेफ़ साहब भी अपनी रेसिपी हुँ, रेडी कर रहे थे, आगे चल के वो भी देखेंगे कि क्या आज बन रहा है। आप उनकी जो प्रोडक्ट है वो भी दिखाएँगे। हुँ। उसके साथ-साथ जनाब हमारे स्टूडियोज़ में मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे भी कुछ गुफ्तगू होगी आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। बहुत सारे मामलात हैं जिसके बारे में क्वेरीज़ आती रहती हैं, हुँ। सवालात आते रहते हैं बज़रिया सोशल मीडिया, उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। आज हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं जनाब डॉक्टर इरफ़ान अली साहब, जो कि नेचुरोपैथ हैं, हर्बलिस्ट हैं, उनको वेलकम करूँगा। बहुत वेलकम डॉक्टर शुक्रिया साहब। डॉक्टर साहब प्रोग्राम में हमें वक़्त देने के लिए। और यासिन, मैं एक रिपोर्ट जी, पढ़ी जी, थी प्लीज़। कि पाकिस्तान में अराउंड 9% लोग अब ओबेसिटी का शिकार हो चुके हैं। हुँ, एंड ये ऑफिशियली एक रिपोर्ट है। और गुज़िश्ता 5 साल से पहले की अगर हम बात करें तो वो 5 से 6 के दरमियान था। अच्छा ये बड़ी अजीब ओबेसिटी बात है। एग्ज़ैक्टली पाकिस्तान में बढ़ने लगी है बहुत और तेज़ी से उसके बढ़ रही उसके है। रीज़न है, हम सबको पता है कि एग्ज़ैक्टली जंक फूड कंजप्शन ज़्यादा हो गई है, फ़िज़ी हुँ, ड्रिंक्स की तरफ हमारा रुझान बढ़ गया है और जी, हमारी डाइटरी पैटर्न्स बहुत चेंज हो गए हैं, हुँ, हमारी लाइफ़स्टाइल बहुत चेंज हो गई है। इस हवाले से हम आज इस सेगमेंट में बात करेंगे डॉक्टर डेफ़िनेटली। इरफान से। डॉक्टर इरफान, पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो ओबेसिटी की क्या रीज़न है? जिस तरह जंक फूड की मैंने बात की, लाइफ़स्टाइल चेंजेस की बात की, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, आपने जो बातें की वही एग्ज़ैक्टली तो है इश्यूज़ हमारे यहाँ पे। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा होता ये है कि ओबेसिटी जो सबसे ज़्यादा आ रही है, जिस तरह अभी आप भी बात कर रहे थे कि जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा जब इनटेक ज़्यादा जी, हम लेने लग जाते हैं, जो हमें नहीं पता होता। बिल्कुल हुँ, ठीक है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट जिस्म में ज़्यादा हो जाएँ तो भी ओबेसिटी आती है। हुँ, और ज़रूरी नहीं है उसमें शुगर पेशेंट ही हों तो हुँ, उनको ओबेसिटी आएगी। हुँ, जी, और इसी तरह आजकल ख़वातीन के अंदर जिस तरह आफ्टर मैरिज आप देखते होंगे हुँ, प्रेगनेंसी के आफ्टर पोस्ट प्रेगनेंसी बिल्कुल पोस्ट ठीक है, प्रेगनेंसी, सिंड्रोम तो बन चुका है। उसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा ख़वातीन के साथ जो हुँ, है देखें ना, जो बेचारी हमने देखा है कि शादी से पहले ख़वातीन बिल्कुल स्लिम एंड हुँ, स्मार्ट ऐसे होती ही हैं, है। लेकिन आफ्टर दैट वो बेचारी ख़ास तौर पे वो रिpercussions होते हैं वो सारे उन मेडिसिन्स के जो ड्यूरिंग एग्ज़ैक्टली प्रेगनेंसी उनके या उस वक़्त दी जा रही होती है। तो ख़ास तौर पे अच्छा चावल की अगर हम बात करें हुँ, तो चावल जो है ना सबसे बड़ी एक कॉज़ है आपका ओबेसिटी के अंदर। हुँ, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि एक लाइट ग़िज़ा होती है तो मोस्टली लोग इसको लाइक करते हैं। हुँ, हुँ। और ख़ास तौर पे ख़वातीन, तो ख़वातीन में देखा गया ये रेशो बहुत ज़्यादा एग्ज़ैक्टली है ओबेसिटी का। तो इसका अच्छा होता ये भी है कि बेसिकली इसको अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द नेचुरोपैथी हर्बलिज़्म, ये बेसिकली जिस्म के अंदर एक इरिटेशन हुँ, जब वाक़ई होती है, सोजिश वाक़ई होती है, एग्ज़ैक्टली तो उसके बाद जब जिस्म के अंदर काफ़ी सारे बिगाड़ पैदा हो जाते हैं। खून की जो हमारी सर्कुलेशन होती है बॉडी के अंदर, जब वो मुनासिब नहीं रहती तो वहाँ पे डेफ़िनेटली आपका जो है ये ओबेसिटी का एक हुँ। इशू रहता ठीक है। है। आपकी आपके ख़्याल में कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये राइस को ज़्यादा कंज़्यूम करना है जो हम लोग डेफ़िनेटली खा है, रहे हैं। एक अच्छा कॉज़। ठीक है। अब समझ में ये आता है कि एक तो हमारे यहाँ अब सोशल मीडिया की वजह से ना अब बहुत सारी जो हैं वो मिथ्स क्रिएट होती चली जा हुँ, रही हैं, डेफ़िनेटली ये तो है, ट्रू। मिसपरसेप्शन बहुत ज़्यादा जो है बहुत ना वो ज़्यादा। बिल्ड हो गए हैं हमारा। ये ना खाएँ, ये ना खाएँ, ये ना खाएँ। मैं जितना बहुत समझ ज़्यादा। पाया हूँ कि इस वक़्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो खाने या ना खाने का नहीं है, वो गलत वक़्त पे खाने का और है। कितना एग्ज़ैक्टली, खाना है, कितना खाना कितना खाना है। है, पोर्शंस और की बिल्कुल। भी सबसे बात बड़ी होती है। बात ये हमारा कि हमें मेजॉरिटी को ये नहीं पता कि हम खा क्यों रहे हैं। मेरा जो एक आप छोटी सी बिल्कुल एक राय अच्छी है, बातें मैं कर रहे चाहूंगा जरा हैं, इसके ऊपर बिल्कुल, बात करें। जी, हमें नहीं जी। पता कि किस वक्त खाना है, कि रात को हम 2 बजे भी खा रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। ये वाहिद मुल्क मुझे नजर आता है हुँ, जहाँ पे फूड डिलीवरी वाले जो हैं वो रात को 4-4 रात को बजे तक 4 घूम 3-4 रहे बजे होते हैं, तक, सुबह सुबह तक चल 5 रहे बिल्कुल बजे होते तक हैं ऐसा ही वो, है। घूम रहे होते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। ये हो क्या रहा है डॉक्टर साहब? क्या ये इफेक्ट कर रहा है या क्योंकि मैं खुद भी राइस कंज्यूम करता हूँ, हुँ। लेकिन एक अलग बात है कि मेरा लाइफस्टाइल जो नहीं, मैं कैरी करता हूँ एक हम सब नॉर्मल करते बंदे के हैं, लिए नहीं है। हम भी जी, करते जी, हैं, ठीक बिल्कुल। है? लेकिन उसका जी, एक टाइम होना चाहिए। एग्ज़ैक्टली प्लीज़ मैं टाइम। चाहूँगा ज़रा तो इसके जिस बारे तरह आप बहुत अच्छी आप बातें कर रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह आपका बहुत ज़्यादा में। इंटरेक्शन सो रही है हम काइंड ऑफ लोगों के साथ, तो जी, उसमें आपको माशाल्लाह जो नॉलेज बिल्कुल, है वो ज़बरदस्त आपकी सो है। काइंड ऑफ तो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखें, हमारे दीन की अगर हम बात करें, बीइंग अ हुँ, मुस्लिम के सर, मगरिब तक हमने खाने से बहुत अच्छी फ़ारिग हो बात, जाना है। सबसे अच्छी हेल्थ और एडवाइस है। उसके बाद फिर हमने फास्टिंग पे जाना है और देन हमने आफ्टर फजर जो है फिर जी, लेना है बिल्कुल ठीक है। उसके बाद। लेकिन हमारे यहाँ हो क्या रहा है, जो आपकी वाली बात कीजिए, हम तो शुरू ही मगरिब के बाद हुँ, होते हैं खाना होते हैं, और जी। सुबह ऐसे ही फजर है। तक हम खा रहे होते हैं। हुँ, तो बहुत बड़ी रीजंस, अभी मैं एक लास्ट प्रोग्राम में गया था, वहाँ पे भी इसी तरह से जो सामने गेस्ट बैठे हुए थे बेचारे सारे हेल्दी, हुँ, तो बड़ा वो अपने आप को, और उन्होंने फिर बताया कि वाकई हम हमारी ये रूटीन है जो आप हुँ, बात कर रहे हुँ, हैं।
कि हम खाते ही लेट नाइट है, तो हम दिन में खा नहीं सकते, हमारी और ये भी मसला है डॉक्टर साहब कि खाने के बाद लोग लेट जाते हैं या बैठ जाते हैं। एग्जैक्टली ये कितना खतरनाक हो ये भी सकता है। है। अच्छा, इसके साथ साथ हमारी चिकन जो है ना सर, ओए, वो सबसे ज़्यादा हमें जो है ना ख़त्म कर रही है। और इसको कोई, क्योंकि देखें एक सिंथेटिक चीज़ है, एक नेचुरल आपने चीज़ नहीं बिल्कुल ठीक है। कहा। जो नेचुरल सोर्स से चीज़ आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, चिकन आप देसी चिकन रोज़ खाएं, हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं रोज होने खाएं जा कुछ रहा भी नहीं आपको। होगा। आप हेल्दी रहेंगे, एग्जैक्टली। प्रोटीन्स आपके जिस्म में पूरे रहेंगे, मिनरल्स पूरे रहेंगे सारे आपके। लेकिन यहाँ पे होता है कि सिंथेटिक चीज़ हम खा रहे हैं। ख़ास तौर पे आज जो हमारी नई नस्ल आ रही है सर, वो मेरे पास पता है 10-10 12-12 साल की बच्चियाँ बच्चे आ रहे हैं, और इतना उनके साथ इश्यूज है। और ख़ास हार्मोनल तौर पे डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। हार्मोन फीमेल के साथ इम्बैलेंस हार्मोन कितना ज़्यादा। इम्बैलेंस जो है ना, वो इस चिकन के बाद ना बिल्कुल ख़त्म हो गया रह खत्म गया होते जाते हैं। है। ठीक है ना, तो मैं तो सबसे पहले अपने पेशेंट को ये रिकमेंड करता हूँ कि भाई अल्लाह के वास्ते चिकन को आप ख़त्म करें। चिकन खानी है, Set देसी aside ले कर आओ, दें, बिल्कुल। महंगी ज़रूर है रोज खा सकते यार, हैं। जान से बढ़कर नहीं है। Exactly. जान से बढ़कर नहीं है। आप पैसे खर्च कर रहे हैं, चिकन लेकर भी आ रहे हैं, एक आर्टिफिशियल चीज़ को लाकर आप खा रहे हो। जो चूज़ा बेचारा 1.5 महीने में इतना बड़ा नहीं होना, वो आपका 2.5-3 किलो का हो जाता है, और उसको आप खा Exactly, रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग एक आपको बात बताता हूँ, हमारा जी, जी। आपको भी डॉक्टर साहब के तो इल्म में जी, यकीनन जी, होगा। बताइए। हम अपने जो पुरानी वीडियोस देखते हैं ना 90s की, अर्ली 90s की, तो उसमें हमें कोई भी शख्स जो है ना, हम किसी की शादी की वीडियो उठाकर, अपनी किसी फैमिली की है तो 90s की निकाल के देख लें, अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ, आपको सारे दुबले पतले नजर आएंगे। इसकी क्या वजह थी? क्या उस वक्त क्या उनको खाने के लिए नहीं मिलता था? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। मगर उसके बावजूद आप देखें कि ये मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जितनी भी जी। वीडियोस में आप देखेंगे आपको किसी के बड़े हुए पेट नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने भी 90s के जितनी भी देखी मिड में अपने हुआ। पेरेंट्स जी, की अब देखी है, बताइए, तो उस अब वक्त मेरे दुबले दिमाग पतले में आ थे रहा है सारे, कि सब काफ़ी फिट थे। बिल्कुल और fit वही होते लोग अब जो है वो थोड़े से है ना? गेन कर अच्छा, चुके फिर हैं। क्या हुआ कि फास्ट फूड कल्चर डॉक्टर साहब आया, ये मिड 90s में 94 बिल्कुल। 95 में बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाए गए, जिसके बाहर लोगों ने खड़े होकर लाइनें लगाकर जो है वो खाना शुरू किया उसको। Exactly. और आज बाकी की कहानी आपके सामने है। जी डॉक्टर साहब, इसके लास्ट अलावा हम जो भी आप हम आटा ले रहे हैं, हम फल फ्रूट सब्जियां जो भी हम खा रहे हैं, सारी केमिकलाइजेशन है ना Inorganic, उसके अंदर, बिल्कुल। सब इनऑर्गेनिक है, मतलब ऑर्गेनिक नहीं है। तो हम अपने आप को सेव कर ही नहीं सकते। लेकिन आप फिर भी कर सकते हैं कि अगर अपनी डाइट को, जिससे आपने बहुत अच्छी बात की कि यार हम खाने को मगरिब के टाइम, मुझे आज भी यकीन करें मगरिब के टाइम खाना कभी नसीब हो जाता है अपनी टाइमिंग के हिसाब से, तो आप यकीन करें मैं वो खा करता हूँ। उसके बाद देन नेक्स्ट डे हम फिर फास्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है ये तो। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच कि आप यहाँ पर हमारे साथ मौजूद रहे, और बहुत सारी बातें इंशाल्लाह आगे चल के डॉक्टर साहब के साथ बिल्कुल, ज़रूर होंगी। इंशाल्लाह। हेल्थ के हवाले से डॉक्टर साहब ने इतने मुख्तसर वक्त में जिन चीज़ों की निशानदेही की है, ज़रा उसके बहुत बारे में ज़रूरी है ज़रूर ये सोचिएगा। चीज़ें यासिर। Moving on. जी। थोड़ी सी बात हो जाए एजुकेशन के हवाले से। अभी एक बड़ा आम मसला है जिसकी तरफ निशानदेही करवाई जा रही है बार बार। हमारे देखने वाले भी ये बात कर रहे हैं कि आप प्लीज़ हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसको टेकअप करें, इसके ऊपर बात करें, जैसे हम माजी में भी करते रहे, हमारा आप और हम। बट ये कि इसके ऊपर आज खास तौर पे बात की जाएगी, बड़े खास यासिर, मेहमान। रिपोर्ट के जी। हवाले से मैं एक प्लीज़ बता प्लीज़ दूं आप कि मेंशन सर्विस करना एकेडमी पहले। की पॉलिसी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे दिहाइयों से स्कूल से बाहर हैं, जिसकी बुनियादी वजूहात नाकाफ़ी फंडिंग, गैर मरबूत निज़ाम और कमज़ोर तर्ज हुक्मरानी है। ये रीज़न है हमारे बच्चों के स्कूलों से बाहर होने का, और इसी हवाले से हम अपने गेस्ट से प्लीज़। बात करेंगे। हमारे शाहिद इकबाल साहब, साथ जी। शाहिद इकबाल साहब मौजूद हैं, जिनका इसमें महारत है, एजुकेशन के हवाले से वो बात करते हैं। और सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। शाहिद इकबाल जी, साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। शाहिद साहब, यही जी। सवाल है, हर तरफ यही सवाल हो रहा है कि आप फ्यूचर की बात करते हैं कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम ये बना रहे हैं, हम पुल बना रहे हैं, सब कुछ बनाइए, मगर अगर 2.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का 10% हिस्सा अगर स्कूलों से आपका बाहर। स्कूल से बाहर होगा, तो ये आपको कहाँ लेकर जाएगा, और आप इस ह्यूमन जो कैपिटल है इसका क्या करेंगे, इसका क्या किया जा सकता है, ज़रा इसके बारे में बात हो जाए, फरमाइएगा डॉक्टर साहब। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया इस स्पेशल एजुकेशन के हवाले से बात करने का। और जैसा कि आपके प्रोग्राम का नाम भी वेकअप है, जी। तो इससे यानी कि अच्छी चीज़ें, यानी कि इतना अच्छा ये नाम है, मैं बड़ा मुतासिर होता हूँ, इससे इंस्पायर हूँ कि कई नई चीज़ें जो है आप अपने इस चैनल के तवस्सुत से और इस प्रोग्राम के तवस्सुत से लोगों को जो है वो देते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ कि जो आपने बताया कि बच्चे जो हमारे बाहर जो एजुकेशन से जो है बाहर हैं, इसमें देखिए सबसे पहले ये गवर्नमेंट का काम है, रियासत का काम है कि वो हमारे जो तालीमी निज़ाम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डिलीवर करे। और इसके नुकसानात भी काफ़ी ज़्यादा हैं। देखिए, जो तालीम हमारा बुनियादी हक है, हमारे मुल्क का कोई भी शहरी है
चाहे वो गरीब है, अमीर है, कोई भी है। तो जो तालीम है उसका बुनियादी हक है। जी, और बिल्कुल। इसमें हमारी जो रियासत है उसका काम है कि वो जगह जगह पर जाकर यानी कि एजुकेशन सेंटर्स जो है वो बनाए और लेके हुँ, जाए, हम्म। जिसमें प्राइवेट जो इदारे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के जो स्कूल्स हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो अपनी मदद आपके तहत काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि 55% से ज़ायद जो एजुकेशन इदारे हैं, प्राइवेट इदारे हैं, वो गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट कर रहे हैं और इसको आगे लेके चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो नियर बाय जो कस्बे हैं, गांव हैं, वहाँ पर भी वो अपने इदारे के जो है वो खोलें और लोगों को जो है वो तालीम मुहैया करें। तो जी, तालीम एक ऐसी चीज़ है कि जो हर घर तक पहुँचनी चाहिए। इससे जी। मेरी जो है वो वालिदैन से भी दरख्वास्त है कि अगर उनके पास कोई करीब या कोई चीज़ या कोई इदारा ऐसा हुँ, मौजूद नहीं है, तो वो भी इसके लिए आवाज़ उठाएँ कि खुदारा कि हमारे लिए नज़दीक तरीन कोई ऐसा एजुकेशन सेंटर कायम किया जाए, जिससे जी, जो है हमारे बच्चे जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकें। बिल्कुल शाहिद साहब, सैडली हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, लेकिन जो स्कूल के अंदर भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स की मैं बात करूं तो उनके जो हालात हैं, वहाँ पर मयार है तालीम का, वो भी खासा क्या कह सकते हैं बिल्कुल असल ठीक है, उसको उसके ऊपर बेहतर क्या नहीं कहें कि है, वो उस पर ऐसा क्या नहीं कहें। है कि जिसको मयारी बिल्कुल, कहा जाए, जिसके ऊपर बुनियादी तालीम जो बुनियादी है वो तालीम दी नहीं जा है सकती है, जहाँ पे और आपके पास असातिज़ा टॉयलेट्स भी ना हो। बिल्कुल असातिज़ा भी उस एग्ज़ैक्टली, हिसाब से ट्रेन नहीं है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, असातिज़ा का जो ट्रेन होना है ना वो बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने गवर्नमेंट के हवाले से, इदारों के हवाले से बात की, आप देख रहे हैं जो करंट सिचुएशन है, तेज़ी से इदारे जो हैं वो प्राइवेटाइज़ हो रहे हैं और जी। प्राइवेट लोगों को दिए जा रहे हैं। ये क्यों दिए जा रहे हैं? ये इसलिए दिए जा रहे हैं कि जो प्राइवेट लोग हैं, अपनी मदद आपके तहत वो उसके ऊपर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, अपने इदारों के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, लोगों को क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए वो प्राइवेट जो है प्राइवेट कर रहे हैं इन इदारों को। हुँ, जी, तो ये जो तालीम का जो निज़ाम अभी आहिस्ता-आहिस्ता इस तरीके से जो चलना शुरू हो गया है कि जी, गवर्नमेंट यही समझ लें कि अपने सर से आधी चीज़ें उतार कर और प्राइवेट सेक्टर की तरफ लेके जा रही है। इससे हमें काफ़ी जो है वो नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि ये देखें, जो हमारे बाहर के ममालिक हैं, दूसरे कंट्रीज़ हैं, उसके अंदर सेहत और एजुकेशन हुँ, दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड की जाती है अपनी जो भी आवाम है इसके लिए। लेकिन बस हम उसको क्या कह सकते हैं कि हमारे मुल्क के ये हालात हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो अपने गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनको भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है। हुँ। इसलिए किया जा रहा है कि ताकि जो लोग हैं वो ज़्यादा अच्छी से अच्छी जो है वो एजुकेशन हासिल कर सकें। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल शाहिद साहब, शाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया बहुत कि शुक्रिया। आपने इस अहम मामले के ऊपर जो है वो गुफ्तगू की है। यकीनन इस मौजू पर मज़ीद बात करने की बात करने की ज़रूरत है, ज़रूरत मगर है, क्या करें, इस वक्त वक्त की कमी जो है वक़्त की वो कमी आड़े है। आ रही है। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है हमारा। हुँ, ब्रेक एक छोटी सी ब्रेक ले लेनी है। लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप और भी देखते मौजूआत रहिए हैं, वेक उस ऑफ पर बात होगी। पाकिस्तान। देखते रहिए वेक ऑफ पाकिस्तान।